हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिव योर लाइफ के पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं 30 दिन में आप कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी होंगी, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, उन सब के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में मैं बताने वाली हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। क्या 30 दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है? कहने का मतलब है जो चाहे वो मिल सकता है। बिल्कुल, 30 दिन के अंदर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, अच्छे रिश्ते हों या फिर आपकी मनचाही नौकरी हो। बस उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। कुछ सिंपल स्टेप्स आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करने होंगे जिससे आप अपने उस डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाएं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि 30 दिन में आप कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहला सवाल ये है कि 30 दिन में नौकरी को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। देखिए, अगर आप किसी भी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स का आपको यूज करना होगा। जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम अलग अलग टेक्निक्स, अफर्मेशंस या 369 या वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले जरूरी है आपके फीलिंग, आपके थॉट, आपके एक्शंस और आपके इमोशंस एक साथ अलाइन हो जाएं। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नौकरी को 30 दिन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका दिन का रूटीन क्या होगा। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, सुबह उठकर आंखें बंद करेंगे और अपनी उस डिजायर्ड जॉब के बारे में सोचेंगे। आपका ऑफिस कैसा है, आप वहां पर कितने अच्छे एम्प्लॉय हैं, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपको उस जॉब को पाकर कैसा महसूस हो रहा है। इन सब की इमेजिनेशन आपको अपने दिमाग में हर दिन विजुअलाइज करनी है। जब आप एक मेंटल मूवी अपने दिमाग में बनाएंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। सुबह आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी उस जॉब के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं। अपने अंदर उन स्किल्स और उन क्वालिटी को डेवलप करना जरूरी है जो आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं। आप अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो उस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं या वो उस नौकरी को पा सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप दिन भर में कुछ अफर्मेशन अपने लिए तैयार करें और उनका रिपीटेशन करते रहें। जब भी आप अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि आप ये काम कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में वो नौकरी आपको मिलने वाली है। ऐसी अफर्मेशंस आपको तैयार करनी है। आपकी एक पर्टिकुलर सैलरी होगी, उस सैलरी के बारे में सोचिए। इससे आप नौकरी के साथ साथ उस अमाउंट को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। दिन भर इस फीलिंग के साथ रहने के बाद जब आप रात को सोते हैं तो या तो आप उसी इमेजिनेशन को रिपीट कर सकते हैं जो आपने सुबह सोची थी, या फिर आप एक टेप तैयार कीजिए जिसमें आप उन अफर्मेशंस को रिकॉर्ड कीजिए जो आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील कराती हैं, जो आपको ये फील कराती हैं कि वो जॉब आपको मिल चुकी है। अगर आप पूरे मन से अपनी फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस और अपने एक्शंस को अलाइन कर लेंगे तो आप 30 दिन में अपनी जॉब को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या सिर्फ सोचने से जॉब मिल जाएगी? और जैसे आपने कहा कि स्किल डेवलप करना है, तो कई स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन से ज्यादा वक्त लग जाता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ सोचने से कभी भी कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको एक्शंस लेने होंगे। अब जब वो नौकरी आपके पास नहीं है तो आप उस नौकरी के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है अलग से स्किल को डेवलप करना। और अगर किसी भी स्किल को सीखने में लंबा वक्त लगता है तो आपको उस जॉब को मैनिफेस्ट करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पहले उस नौकरी के लायक बनना होगा, तब जाकर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। पैसों को लेकर मुश्किल है तो 30 दिन में कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है और कितना पैसा? आप 30 दिन में उतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप सोच सकते हैं। यानी कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम इस बात को मानता है कि आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, तो आप 30 दिन में जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। सारा खेल विश्वास का है। आप कितने अमाउंट पर विश्वास करते हैं कि आप एक महीने में कमा लेंगे, उतने ही अमाउंट को अपने लिए ठीक मानिए, क्योंकि तभी आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आप सोचते हैं कि 30 दिन में मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो ये असंभव है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए आज कमाते हैं और आप सोचते हैं कि अगले 1 महीने में मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये पॉसिबल है।
पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि पैसा उसी जरिए से आए जिससे आप कमाते हैं। पैसा कहीं से भी आ सकता है। आप अलग सोर्सेस से इनकम कर सकते हैं, आप अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको पैसे के बारे में सोचना है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखना है और उन पर मेहनत करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप 30 दिन में मनचाही रकम भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर कोई किसी को चाहता है तो 30 दिन में क्या मैनिफेस्ट कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर कोई किसी इंसान को चाहता है और उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता है तो बिल्कुल 30 दिन के अंदर आप किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है जब भी आप किसी इंसान को याद करते हैं, या तो अचानक से उसकी फोटो सामने आ जाती है, या उसका कॉल आ जाता है, या फिर वो इंसान किसी न किसी तरीके से आपके सामने आ जाता है। आखिर ये कैसे होता है? आपके विचारों में इतनी शक्ति है जिससे आप किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि किस तरीके का पार्टनर आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप कौन सी क्वालिटी अपने पार्टनर के अंदर चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। अपने आप को ऐसे ही एक इंसान के साथ इमेजिन कीजिए। और जब भी आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है वो अपनी जिंदगी में प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए सेल्फ लव के साथ शुरुआत कीजिए और सोचना शुरू कीजिए, जब वो पार्टनर आपकी जिंदगी में आ चुका है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप 30 दिन के अंदर जरूर अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे। सवाल ये है कि एक लड़की है और 2 लड़के उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो किसकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी? मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक ही रूल है, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट, आपके इमोशंस और आपके एक्शन जब एक साथ अलाइन हो जाएंगे तो आप किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब जैसा कि आपने पूछा कि 2 लड़के हैं एक ही लड़की को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या सेम ये उल्टा भी हो सकता है, 2 लड़कियां हैं और एक लड़के को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें से जो भी इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन को प्योरिटी के साथ करेगा, यानी कि एफर्ट्स लेगा, थॉट प्रोसेस अच्छा रखेगा, डेस्परेशन नहीं रखेगा, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं रखेगा, तो वो इंसान उस लड़की को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएगा। लेकिन अगर दोनों लोग डेस्परेट हैं तो दोनों में से कोई भी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हर इंसान ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है। अगर ये पावर आपके पास है कि आप किसी को अपना बना सकते हैं, तो इसी तरीके की सेम पावर दूसरे इंसान के पास भी है। हर इंसान की फ्रीक्वेंसी है और एक पर्टिकुलर एनर्जी है। जब तक आप एनर्जी का मैच नहीं बनाएंगे, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के रिश्ते खराब है तो 30 दिन में कैसे बेहतर हो सकते हैं? क्या मैनिफेस्टेशन का कुछ असर इस पे पड़ेगा? देखिए, अगर किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता खराब है तो जाहिर सी बात है वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आपको अब उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको एक अच्छे रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है। अब इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हीलिंग। और जब भी बात हीलिंग की आती है तो हम बात करते हैं होपोनोपोनो टेक्निक की, जिसमें कि आपको 4 स्टेटमेंट का यूज करना होता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये स्टेटमेंट बस बोलने भर के नहीं है और आपको लगता होगा कि सिर्फ इनको बोलने से क्या होगा। इन स्टेटमेंट्स को लेकर प्रॉपर एक स्टडी है, वो स्टडी अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इन स्टेटमेंट को बोलकर किसी के स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, किसी के भी साथ अपने रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है, अपनी मैनिफेस्टेशन को और फास्ट किया जा सकता है। इन 4 सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब भी आप अपने रिश्ते को किसी इंसान के साथ बेहतर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस इंसान के बारे में सोचिए और इन 4 स्टेटमेंट को बोलना शुरू कीजिए। 108 बार आप इसको चैंट कीजिए, एक तरीके का मंत्र आप इसे समझ लीजिए। जब आप लगातार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जब ये 4 स्टेटमेंट बोलेंगे, मैं दावे से कह सकती हूँ जब आप 108 बार इसको बोल लेंगे, आपका आधा गुस्सा, आधी नाराजगी अपने आप चली जाएगी। और अगर आप इसे कुछ दिनों तक ही चैंट करेंगे तो आपके और उनके बीच हीलिंग शुरू हो जाएगी और दोनों का रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। दूसरा इसका तरीका है ग्रैटिट्यूड को फील करना। कई बार हम अपने पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम उन्हें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं।
अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो उनको लेकर ग्रेटफुल रहना शुरू कीजिए। हो सकता है आपके पार्टनर की आपको कई सारी हैबिट्स पसंद ना हो, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि ऐसी कई आदतें हैं जो आपको पसंद है, ऐसी कई क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से आज तक आप साथ हैं। इसीलिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दीजिए। क्या ये दोनों को करना पड़ेगा या सिर्फ एक के करने से हो जाएगा? अगर इस प्रोसेस को कोई एक इंसान करता है तो भी ये इफेक्टिव है, लेकिन अगर दोनों करते हैं तो ये बहुत तेजी से काम करेगा, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में जितना भी झगड़े या फिर नेगेटिविटी का ट्रैफिक है उसको कम्प्लीटली क्लियर कर देगा। लेकिन अगर एक इंसान भी इसको ट्राई करता है तो धीरे धीरे ये दूसरे इंसान पर भी वर्क करने लगेगा और आपका रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होने लग जाएगा। 30 दिन में किसी भी चीज को किस हद तक मैनिफेस्ट किया जा सकता है? इसका जवाब मैंने आपको शुरुआत में ही दिया है। जितना आपका दिमाग उस बात को सच मानता हो उतना आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का नियम है आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ ये मानता है कि आप पैसा कमा सकते हैं तो आप पैसा कमा लेंगे। आपका दिमाग ये मानता है कि आपको इतना अमाउंट कमाना है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट आप कमा लेंगे। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसा हो या नौकरी हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे अचीव कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की सबसे आसान और बढ़िया टेक्निक कौन सी है? देखिए, मैंने अपने पुराने एक वीडियो में ये बताया है कि हर इंसान की सीखने की और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जनरली इंसानों की 3 तरीके की लर्निंग कैपेसिटी होती है। नंबर 1 ऑडिटरी, नंबर 2 विजुअल और नंबर 3 काइनेस्थेटिक। ऑडिटरी वो लोग होते हैं जो अच्छा सुनते हैं और जल्दी से उस चीज को सीखते हैं। विजुअल वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज को देख कर जल्दी सीखते हैं। और काइनेस्थेटिक वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज को महसूस अच्छा कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। टेक्निक्स कई सारी हैं। कई लोग अच्छा विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग एक टेप तैयार कर सकते हैं। हो सकता है वो ऑडिटरी टाइप के लोग हों, तो उनके लिए किसी भी टेप को सुनना ज़्यादा आसान हो और उनके सबकॉन्शियस तक पहुंचना आसान हो। आपको अपने टाइप के अकॉर्डिंग ये चुनना होगा कि कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए काम कर रही है। चाहे वो 369 मेथड हो, 5x5 टेक्निक हो, वाटर टेक्निक हो या अफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो, इन सब के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है। आप उनको सुन सकते हैं, जान सकते हैं और ये ट्राई कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 30 दिन में मैनिफेस्टेशन के लिए कोई किताब हो जो आप रेकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, 30 दिन में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलरली ऐसी कोई किताब नहीं है। लेकिन अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ते हैं, द सीक्रेट पढ़ते हैं, एटॉमिक हैबिट एक किताब है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक किताब है, ये सारी किताबें आपको मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे ले जाएंगी, मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी हेल्प करेंगी। तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप अगले किस टॉपिक पर हमसे पॉडकास्ट चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि ऐसे वीडियो, ऐसे पॉडकास्ट आपको सबसे पहले मिल सकें।